हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम ठीक हैं। मैं पवन राव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दो क्लासेस अभी तक आप लोगों के लिए पढ़ा चुका हूं। और अगर उन दो क्लासेस को आप लोगों ने देख लिया है तो चलिए हम लोग क्लास नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। मैं अभी तक आप लोगों को 4 पॉइंट के बारे में मैं बात कर चुका हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल में आपको पढ़ा रहा हूं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था। दूसरा मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को पढ़ा दिए थे। तीसरा मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बता दिया था। और चौथा मैंने सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को समझा दिया था। उन सारी चीजों को समझा था हम लोगों ने और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। आज की क्लास में हम लोग पॉइंट नंबर 5 और 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्लोप के बारे में और इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में आज डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से, अच्छे से, ढंग से जो पॉइंट है उसको समझने की आप लोग कोशिश करना। तो चलिए मैं पॉइंट नंबर आप लोगों को 5 नंबर पढ़ाता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट नंबर 5। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप या ढाल के बारे में। चलिए मुझे बताइए, जैसे मैं मेरे स्टूडेंट से पूछता हूँ ऑफलाइन में भी ये चैप्टर पढ़ाते टाइम, कि मुझे बताओ आप स्लोप से क्या समझते हो। यहाँ पर दो कंडीशन मैं आप लोगों को देता हूँ ताकि चीजें आप लोग समझ पाओ। कि पहले मैं आपको इसको डिटेल से समझाता हूँ स्लोप या ढाल को। तो यहाँ पर ये मान लीजिए अपने पास ए और बी दो कंडीशंस हैं। ये अपने पास 7 है, ये अपने पास 24 है। तो ये अपने पास होगा कितना? 25, 25। दूसरा जो अपने पास है, ये अपने पास 7 है बी कंडीशन में, और ये अपने पास 24 है। ये 24 है, ये 7 है, और ये अपने पास कितना होगा? 25 होगा। तो ये दो कंडीशन है ए और बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका स्लोप अपने पास ज्यादा है, कंडीशन ये है ए, पहले को हम लोग ए बोलेंगे, दूसरे को हम लोग बी बोलेंगे। तो फर्स्ट हमें पहला जो ऑप्शन होगा ए ग्रेटर देन बी होगा स्लोप। बी ऑप्शन ए लेस देन अपने पास बी होगा। सी ऑप्शन ए बराबर बी होगा। या डी ऑप्शन कि हमें नहीं पता क्या होगा, आप ही बताओ। तो यहां पर मैं जब बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं तो ये तीनों ही बच्चों के आंसर आ जाते हैं कि ये इस टाइप से। तो आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का कि स्लोप का मतलब, कुछ बच्चे सोचते हैं बराबर होता है, ये भी 25 है ये भी 25 है। स्लोप का मतलब ये लेंथ नहीं होती, ध्यान रखना। ये चीज आप लोग याद रखिए। स्लोप या ढाल का जो मतलब होता है, स्लोप ढाल या ग्रेडियंट जो होता है अपने पास, वो अपने पास ये लेंथ नहीं होती। इस चीज का मतलब होता है यहाँ का जितना अपने पास टेन थीटा है, स्लोप का मतलब है राइज अपॉन रन। अगर बहुत अच्छे से ढंग से अगर हम लोग समझें तो स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो स्लोप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइज अपॉन रन। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। राइज का मतलब जितना आप लोग ऊपर उठ रहे हो, और रन का मतलब जितना आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ये कोई काम का नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैं एक बार बताता हूं। इसको मैं हटाता हूं। ध्यान रखना जिसका आंसर ए ग्रेटर देन बी था, ए ऑप्शन, वो प्रत्येक बच्चे का ठीक है। क्यों? चलिए मैं बताता हूं। क्योंकि अपने पास राइज अपॉन रन का मतलब, अपने पास अगर मैं एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूं, तो एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आगे की तरफ अगर आप लोग बढ़ते हो तो ये मुझे बताओ कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये मुझे बताइए कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ, राइज अपॉन रन, राइज का मतलब जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, और रन का मतलब जो आगे की तरफ चल रहा है। अगर आपका राइज तो ज्यादा है, ऊपर तो आप लोग ज्यादा उठे हो, और आगे की तरफ साथ ही चले हो, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। क्योंकि राइज अपॉन रन, तो ऊपर यहां से यहां तक ऊपर कितना उठे? 24। और आगे की तरफ कितना बढ़े आप लोग? 7। तो इसका स्लोप अपने पास ज्यादा होगा। यहां पर आगे की तरफ तो आप 24 बढ़ गए थे, और ये अपने पास 7 था। तो अपने पास यहां से मुझे बताइए क्या स्लोप 7/24 होगा क्या? तो पहले वाली कंडीशन का स्लोप जो है वो अपने पास ज्यादा होगा। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां से राइज अपॉन रन का मतलब अपने पास ऊपर उठने में किस में चेंज हो रहा है? चेंज इन वाई। मान लो आप यहां पर थे और यहां से यहां तक अगर ऊपर की तरफ उठ रहे हो तो किस में चेंज हो रहा है? वाई में चेंज हो रहा है। और ये जो चेंज इन वाई है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स?
ऊपर उठने को चेंज इन वाई होगा कि यहां से यहां तक मान लो वाई का मान 1 है और यहां पर 5 पर चले गए आप लोग, तो 1 से अगर 5 पर चले गए हो तो चेंज कितना हुआ, तो आप कहोगे 4 का। तो डेल वाई का मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और इसको और अच्छे से लिखें तो हम लोग लिखेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये लीजिए, ये अपने पास स्लोप होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आगे की तरफ अगर कभी भी चेंज आप लोग करते हो, आगे की तरफ अगर चलोगे तो x का मान चेंज होगा। मान लो यहां पर 1 था और यहां पर x का मान हो गया 6, और यहां से ऊपर की तरफ अगर चले तो अपने पास यहां पर y का मान 2 था और अब मान लो हो गया 5, तो ये y में कितना चेंज हुआ 3, और x में कितना चेंज हुआ, तो अपने पास यहां पर 5 का चेंज हुआ। तो यहां से यहां पर पॉइंट यहां था और यहां पर पहुंच गया, तो मुझे बताओ चेंज इन x कितना है, तो 5 का। चेंज इन y कितना है, 3 का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 3/5, इसी को हम लोग स्लोप बोलेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये तो मैथमेटिकल भाषा हमने बोल दी, डेल वाई अपॉन, क्योंकि चेंज इन वाई, इसको डेल को चेंज से डिनोट करते हैं। और अच्छे से लिखना चाहो तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यदि कभी भी अपने पास यहां पर ये जो है कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई ये लाइन अगर है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको ध्यान से समझना। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अपने पास यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, तो वाई में तो चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज नहीं हो रहा है। एक्स तो 0 है, क्योंकि लाइन जो है वो यहां से, ये लो एक्स का मान 1 था, मान लो यहां पर या 1.2 था, तो कहीं भी चले जाओ 1.2 होना है, तो चेंज इन एक्स तो हो ही नहीं रहा, चेंज इन वाई अपने पास हो रहा है। तो कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो चेंज इन वाई तो होगा और चेंज इन एक्स 0 होगा, तो उसका स्लोप इनफाइनाइट अपने पास होगा। और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन कोई भी है तो उसका स्लोप जो होगा वो अपने पास 0 होगा, क्योंकि चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई कितना है 0, एक्स में तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती हुई जा रही है तो एक्स का मान तो चेंज होता हुआ जा रहा है, लेकिन वाई का मान 2 जो है वो कांस्टेंट है, वाई में तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो अपने पास वाई में चेंज कितना है 0, एक्स में चेंज हो रहा है, तो ऊपर अगर 0 आ गया तो चेंज कितना होगा, यानी कि स्लोप कितना होगा 0। फिर सुन लो, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो अपने पास उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट। याद करना है क्यों होता है ऐसे इनफाइनाइट, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन में वाई का मान तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है ऊपर जाने पर, एक्स का मान तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, बस कांस्टेंट है एक्स का मान। आपने देख लिया 1.2, सब जगह 1.2 ही रहना है, तो अपने पास ये कांस्टेंट है, ये अब नहीं, वाई का मान 0 है। मैं फिर बोल रहा हूं, गलत बोल गया हूं, यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि ऊपर की तरफ अगर आप लोग चलते हो तो y का मान तो देखिए धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन x का मान तो चेंज हो ही नहीं रहा, चेंज इन x अपने पास 0 होगा और नीचे 0 होती वो इनफाइनाइट बन गया। और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है तो उसका स्लोप कितना होगा 0 होगा, क्योंकि अपने पास चेंज इन y कितना है 0, तो ऊपर वाला 0 आते ही चेंज इन x हो रहा है, तो अपने पास यहाँ पर ऊपर 0 आते ही उसका स्लोप 0। उम्मीद आप समझ पाएंगे, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, स्लोप को आप लोग 3 टाइप से निकाल सकते हो। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करेंगे, और याद रखना स्लोप जो होता है अगर 2 पॉइंट कभी भी दे दे तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये अपने पास स्लोप होगा। दूसरा जो अपने पास फॉर्मूला होता है, तरीका होता है स्लोप का, एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण अगर दिया हुआ है तो वो अपने पास टेन थीटा हम लोग लिख देंगे। टेन थीटा यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बनाया गया जो कोण होगा उसको हम लोग बोलेंगे, याद रखना। और पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव जो डायरेक्शन अपने पास होती है वो कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज अपने पास होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में बनाया गया जो कोण होगा, मान लो ये लाइन है तो इसका तो ये एंगल भी है, लेकिन ये एंगल हम लोग नहीं लेंगे, एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में। और ध्यान रखना एंगल जब भी अपने पास पॉजिटिव डायरेक्शन में बने, जैसे मैं आपसे पूछूंगी 10 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आप कहोगे 10 डिग्री का कोण सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो। 10 डिग्री का कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो धनात्मक दिशा जो होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन जो होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर ये वाला स्लोप नहीं होगा। ये लाइन अगर है तो एक्स एक्सिस से धनात्मक, इसका स्लोप तो ये होगा, मान लो 45 डिग्री है तो tan 45 का मान 1, लेकिन इसका जो स्लोप होगा ये मान लो 45 डिग्री है तो वो नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, बाहर वाला एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये है स्लोप का
दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हम लोग ये निकाल सकते हैं, अपने पास कोई भी स्लोप जो होगा वो अपने पास होता है -a/b। कब होता है ये तब होता है जब अपने पास इस प्रकार से कोई भी लाइन दी हुई हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो लाइन का स्लोप अपने पास ये होता है। ये जो तीसरा पॉइंट है इसको मैं बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, अभी छोड़ दो। अभी सिर्फ और सिर्फ ये बात समझ लो कि स्लोप को हम लोग तीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बात अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को ये याद रखना है कि स्लोप को हम लोग तीन टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात, उसमें से पहले दो को ही आप लोगों को याद रखना है और तीसरा बाद में आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर ये सर तीन तरीके क्यों है, डिपेंड करता है कि क्या गिवन है वहां पर। याद रखना सर तीन क्यों, एक ही याद कर लेते हैं ना, इसलिए क्योंकि क्या दिया हुआ है, मान लो वो कहे कि एक्स एक्सिस से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण 45 डिग्री है, तो अब स्लोप बताओ, तो तुरंत आप लोग लिख दोगे स्लोप tan थीटा, और tan 45 बराबर कितना हो गया है, तो आप कहोगे tan 45 ये लो 1। अगर कभी दो पॉइंट दिए हुए हैं और उसके बाद स्लोप पूछे तो ये ऊपर वाला लगा दोगे। और तीसरा मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि मैं आप लोगों को बाद में थोड़ी देर बाद ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ऐसा अपने पास यहां से क्यों होता है, ये कहां से आया, ये चीज अपने पास बाद की है। उम्मीद है सबसे पहले आप लोग स्लोप के बारे में ये चीजें समझ पाए होंगे कि स्लोप क्या होता है। एक बार 2 मिनट के लिए मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन, तीन पॉइंट्स की मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा और उसके बाद इन तीनों पॉइंट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दूंगा। आज बहुत अच्छे से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। स्लोप या ढाल होता है राइज अपॉन रन, जितना आप लोग ऊपर उठे जितना आप लोग आगे चले उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर लिखना है तो हम लोग डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखते हैं। फिर से और अच्छे से लिखना चाहिए तो हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट, और कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0। क्यों होता है वो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं। स्लोप निकालने के तीन मेथड अपने पास होते हैं। पहला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरा अपने पास अगर कभी एंगल दे दे तो tan थीटा, m बराबर tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो tan थीटा में ही होता है, तो tan थीटा हम लोग बोल देते हैं 24/7। यहां पर ये लीजिए, ये दूसरा। और तीसरा मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझाऊंगा कि ये यहां पर कहां से कैसे और क्यों आता है -a/b। बाद में आप लोग इन चीजों को खुद ही रिलेट कर पाओगे, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए अब मैं आप लोगों को एंगल बिटवीन लाइन की अगर हम लोग बात करें, 6 नंबर पॉइंट, यहां पर इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है, जब भी दो लाइन के बीच का अगर एंगल आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़े तो अपने पास फॉर्मूला हमेशा आप लोग याद रखिए, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यदि कभी भी दो लाइन के बीच आप लोगों को अगर एंगल फाइंड आउट करना है और दोनों के स्लोप अगर आपके पास है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद निकालना, स्लोप का तरीका तो मैं पहले ही समझा चुका हूं और थोड़ी देर बाद इक्वेशंस ऑफ लाइन में बता दूंगा और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको चिंता करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये लीजिए, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। कोई बच्चा अगर जानना चाहता है कि ये कैसे होता है, क्यों, कहां से और कैसे आया, ये लीजिए यहां पर, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ये मान लीजिए अपने पास कोई भी अपने पास यहां पर लाइन है ये वाली, और एक लाइन अपने पास ये वाली है। ये वाला कोण अपने पास यहां से, ये वाला जो कोण है वो मान लो अपने पास अल्फा है, इन दोनों के बीच में कोण थीटा है और ये अपने पास बीटा है।
तो मुझे बताइए इस लाइन का स्लोप अगर मैं m1 बोलूं, ध्यान से समझना, इस लाइन का स्लोप अगर मैं m1 बोलूं तो m1 बराबर क्या tan अल्फा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। धनात्मक दिशा में कौन होता है ये याद रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहां से ऐसी इसका स्लोप एक बार मैं अगर m2 बोलूं तो मुझे बताओ m2 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर m2 का मान होगा tan बीटा। स्लोप जो होता है थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका हूं, अगर कभी भी एंगल अगर दिए हुए हों तो स्लोप होता है अपने पास tan थीटा। ये चीज आप लोग याद रखना। क्या ज्योमेट्री से एक बात आप लोगों को याद है क्या? ज्योमेट्री में मैं ये चीज आप लोगों को पढ़ाता हूं, ये चलिए बाद में मैं वापस लिख दूंगा, पहले प्रूव करते हैं इसको। मैं यहां पर ये बताइए बीटा प्लस थीटा, इस ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? बीटा प्लस थीटा बराबर, मुझे बताइए क्या अल्फा आप लोग लिख सकते हो क्या? एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य जो कोण होता है, वो हमेशा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बाह्य जो कोण होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये याद रखिए। तो अपने पास बीटा प्लस थीटा बराबर अगर अल्फा है तो थीटा बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर अल्फा माइनस बीटा होगा। थीटा बराबर अल्फा माइनस अपने पास बीटा होगा, और दोनों तरफ देखिए बाह्य कोण जो है वो अंतः अभिमुख कोणों की योग के बराबर ज्योमेट्री से। नहीं पढ़ी तो थोड़ी देर बाद में ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा। बीटा को मैं आगे ले गया और दोनों तरफ टेन थीटा लिख दो, टेन इधर भी लगा दो और टेन इधर भी लगा दो। तो मुझे बताइए यहां से a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन अल्फा टेन बीटा। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या अपने पास यहां से टेन थीटा बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या टेन अल्फा का मान कितना है m1 और टेन अल्फा का मान कितना है m2, और यहाँ पर वन प्लस m1 m2। तो इसके में पॉजिटिव डायरेक्ट पॉजिटिव एंगल ले लो, मतलब छोटे वाला एंगल आप लोग ले लिया करो, इसलिए हम लोग मोड लगा देता है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि टेन थीटा बराबर अपने पास ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिए। टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। ये इस बोर्ड से ये बात आप लोगों को रटनी है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। वैसे इसके बीच में दो एंगल होंगे, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। छोटे वाला पॉजिटिव होगा, बड़े वाला नेगेटिव होगा, तो हम लोग छोटे वाला एंगल लेते हैं, पॉजिटिव वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का मान नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा तो कोस अपने पास वो एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाएगा, हम 90 से छोटे वाला लेते हैं। यहां पर अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, याद रखिए क्या कहना चाह रहा हूं, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो एक कंडीशन याद रखना, स्पेशल कंडीशन है, यदि अपने पास परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर -1, और दो लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में m1 बराबर m2। यदि कभी भी दो लाइन अपने पास एक दूसरे पर देखिए ये तो दो एंगल्स, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन कभी कभार हमारे पास स्पेशल कंडीशन आएगी कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर है तो ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, दोनों का स्लोप गुना करने पर -1, और यदि पैरेलल हैं तो m1 बराबर m2। ऐसा क्यों होता है सर? मैं वो तो समझा दूंगा, लेकिन ये जो यहां लिखा है मैंने आपके लिए, ये आपको जो है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये जो मैंने आप लोगों को समझाया यहाँ पर, ये तीन फॉर्मूले होते हैं स्लोप के, जब दो एंगल दे तो ये लगाना है, थीटा दे तो ये लगाना है, m बराबर -a/b, तीनों को, इस तीसरे को समझाया नहीं है, समझा तो दूंगा मैं आपको, लेकिन इन तीनों को आपको रटना है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं समझ में, इसको रट लीजिए। ऐसे ही इस पेज पर मैं समझा तो सारी चीज दूंगा कि ये कहां से बना, जो मैंने अभी भी समझाया, ये कहां से आया, कैसे बना, सब चीज समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन इस चीज को आपको याद भी करना है, इस चीज को आपको रटना भी है, ये आप लोग याद रखिए। कैसे सर, कैसे आया बताओ सर? तो यहां पर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे के बीच का जो कोण है वो कितना होगा? 90 होगा, और tan 90 अगर थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो tan 90 बताओ इनफाइनाइट होता है क्या?
यहाँ पर दोनों लाइंस के बीच, दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल अपने पास बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। टेन 90 इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट कोई भी चीज कब होगी? कोई भी चीज इनफाइनाइट कब होगी? जब अपने पास अपोन में जीरो हो। तो 1 + m1 m2 का मान अगर जीरो हो तो ये इनफाइनाइट बनेगा। तो m1 + m1 × m2 बराबर क्या -1 आ गया है क्या? बस इस कंडीशन को मैं याद करवा रहा हूं, इतनी छोटी सी बात है। और दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का कोण जीरो। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का कोण जीरो होता है। और टेन जीरो का मान, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए, टेन जीरो का मान जीरो। m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो जीरो बन गया। तो m1 - m2 बराबर, अगर जीरो है तो m1 बराबर m2 हो गया क्या? m1 बराबर m2। वो कंडीशंस, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को रटवा रहा हूं, बाकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इन चीजों को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस वैसे ही कम आने हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग सब बच्चे मिलकर तीनों को याद कर लीजिए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए प्रत्येक बच्चा। ये बात क्या आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आई है क्या? बताओ भाई सभी लोग। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 6। सातवां जो पॉइंट अपने पास है वो मैं आप लोगों को समझाना या बताना चाह रहा हूं, इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में। 7 नंबर जो पॉइंट अपने पास होगा उसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये लीजिए, ये है पॉइंट नंबर अपने पास 7। यहां पर इक्वेशंस ऑफ लाइन जो होती हैं वो आप लोग तीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, याद रखिए। लाइन की जो इक्वेशन अपने पास होती है उसको चार तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। चार तरीके से सर हम लोग फाइंड आउट क्यों करते हैं? एक ही तरीका तो होना चाहिए ना। डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इस बात पर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्या चीज गिवन है, वैसे हम लोग लाइन की इक्वेशंस लिख देंगे। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यदि कभी भी हमें इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड दिया हुआ है और उसके बाद स्लोप भी अगर दिया हुआ है, तो फिर हम लोग एंगल की लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, रेखाओं का समीकरण हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग लिख लेना। यहां पर कभी भी अगर इस प्रकार से अपने पास है, देखिए ये अपने पास यहां से दिया हुआ है, ये सी है, ये यहां से यहां तक ये अपने पास सी है, और ये कोण अपने पास कितना है? थीटा है। तो मुझे एक बात बताओ, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अपने पास है, मान लीजिए कहीं भी पॉइंट हो सकता है, वेरिएबल कोई पॉइंट है जो x, y है, ये पॉइंट जो है वो x, y है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? अक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे सर अक्स एक्सिस से। देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो है वो होगा अपने पास y = mx + c। लाइन की जो इक्वेशंस अपने पास होगी वो अपने पास होती है y = mx + c। ये आप लोगों को याद करना है। जो चीज आप लोगों को याद करनी है उसको मैं पहले बता रहा हूं, ताकि बच्चा उसको रट पाए और बिना मतलब की चीजों में कंफ्यूज नहीं हो। आज कौन कौन सी चीज याद करनी है आपको, क्योंकि मैं चीजें ऐसी ही पढ़ा रहा हूं, आपको समझा तो दूंगा। कौन सी चीज कहां से, कैसे और क्यों आती है, वो समझाने का काम मेरा है। उस चीज पर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके क्वेश्चंस कम आते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन वो पूछता है, इसलिए ये याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना कि जो पॉइंट हैं कौन कौन से याद करने हैं, मैं साथ बताते हुए भी चल रहा हूं। और आज की क्लास में जब खत्म करूंगा उसको लास्ट के 5 मिनट में मैं फिर से आपको रिवाइज भी करवा दूंगा कि ये याद करना है। यहां पर डिपेंड करता है कि अपने पास m क्या है। तो याद रखना m जो है वो इसका स्लोप है। m जो है वो क्या है? तो m इसका स्लोप अपने पास है, इसका ढाल अपने पास है, याद रखिए। और दूसरा c क्या है? c यहां पर अपने पास ये दोनों दिए हुए हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यहां पर y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड। सी कांस्टेंट नहीं है, याद रखना।
y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड अपने पास है। अब आइए समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे एक बात बताइए, यदि कभी भी अपने पास ये अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर y होगी। अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, तो मुझे बताइए ये दूरी अगर c है यहां से यहां तक, तो ये दूरी भी क्या c होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर c होगी। तो ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी बची? तो ऊपर वाली डिस्टेंस बची y माइनस सी। और ये बताइए y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो तो अपने पास x होगी, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगी, तो ये दूरी अगर x है तो ये दूरी भी अपने पास x होगा। बताइए ये कोण अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर ये जो कोण है वो अपने पास थीटा है। ये जो एंगल अपने पास है वो अपने पास थीटा है। आप लोग ये चीज ध्यान रखना। तो आप यहां पर tan थीटा बराबर क्या अपने पास ये जो है tan थीटा बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि y माइनस सी अपॉन एक्स? मैं आपको फिर समझा देता हूं। एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको वो ये है कि ये पॉइंट आप लोगों को रटना है, ये याद करना है। अब आया कैसे, ये चीज मेरी समझाने की आदत है कि मैं बच्चों को पूरा बेसिक से समझाऊं कि ये कहां से कैसे क्यों आता है, क्योंकि इस पर अगर मैं 4-5 मिनट लगाऊंगा तभी जाकर तो चीजें याद होंगी। मैं चारों पॉइंट आया, एक रट लेना, दो रट लेना, तीन रट लेना, चार रट लेना, सब कुछ ही रट लेना, तो ऐसे सूखा रटा भी नहीं जाता है। याद रखिए आप लोग कि बस रट लेना ऐसे नहीं होता है। अगर मैं इसमें 2-4-5 मिनट लगाऊंगा तो हो सकता है कि कहां से है वो भूल जाओ, लेकिन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपको हमेशा याद रहेगा। m क्या है वो चीज भी याद रहेगी, c यहां पर क्या है वो चीज भी याद रहेगी। तो आपको उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, चीजें आप लोग याद कर पाओगे। तो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। अगर शुरुआत से रेगुलर आप लोग हो, शुरुआत की 2 क्लासेस आपने अगर देखी हैं, तो आपको पता होगा कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगी, इधर वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास x होगी। ये दूरी अगर c है तो नीचे वाला ये c होगा, टोटल y था तो ऊपर वाला y माइनस सी। ये अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है तो ये दूरी भी x होगी। और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस, तो tan थीटा को क्या m से डिनोट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल m से। बराबर अपने पास y माइनस सी अपॉन एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम एक्स बराबर y माइनस सी अगर है तो यहां से y बराबर क्या लिख सकते हो? तो y बराबर आप कहोगे सर एम एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। ये लीजिए यहां से ये पॉइंट आता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो इक्वेशन है ये अपने पास पहली इक्वेशन है लाइन की। कब? जब अपने पास कोई भी स्लोप और y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड अगर दिया हुआ हो तो ये लाइन की इक्वेशन होगी। उम्मीद है अब आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। दूसरा जो पॉइंट इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर चलता हूं, वो अगर एक पॉइंट यदि अपने पास यही 7 नंबर का ही दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था 7 नंबर का। दूसरा पॉइंट ये है, अगर कभी भी हम लोगों को एक पॉइंट और अगर स्लोप दिया हुआ हो, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा हम लोगों को एक स्लोप दिया हुआ है m। ये लीजिए यहां पर एक तो हम लोगों हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास स्लोप दिया हुआ है। इस टाइप से अगर कभी भी हम लोगों को देने के बाद यदि कभी भी हम लोगों से ये पूछे कि अपने पास क्या होगा, तो अपने पास इक्वेशन जो होगी वो अपने पास जो याद रखनी है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये लीजिए ये अपने पास जो होगा ये लाइन की इक्वेशन होगी। अब की बार y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये उस लाइन की इक्वेशन अपने पास होगी। ये कब होती है? जब एक तो पॉइंट दिया हुआ हो और एक अपने पास स्लोप दिया हुआ हो। सर ये क्यों होती है, ये बात आप समझाइए। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर जो लाइन के ऊपर, अब की बार पिछली बार तो y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड दिया हुआ था। अब की बार मान लीजिए कोई भी पॉइंट अगर हम लोगों को दिया हुआ है, ये x1 y1 और ये कोण मान लीजिए थीटा है, तो इसके ऊपर कोई भी इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है x, y है मान लीजिए यहां पर। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर y। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर y1।
ये y है यहां से यहां तक, ये y1 है। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं यहां पर, तो मुझे बताओ टोटल यहां से यहां तक y था, और इधर वाला अगर y1 है तो ऊपर वाला कितना बचा? तो आप कहोगे सर y माइनस y1। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। दूसरा मुझे बताइए, ये जो डिस्टेंस अपने पास है यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास x है, ये जो डिस्टेंस है ये x1 है। तो ये डिस्टेंस टोटल अगर x है यहां से यहां तक, और ये x1 है, तो इधर वाली डिस्टेंस क्या x माइनस x1 ही बचेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और ये कोण थीटा जो है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो लाइन पैरेलल। ये भी 90, ये भी 90, तो लाइन पैरेलल। अब बताओ यहां से आप लोग टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, ये बात बताइए सभी लोग। टेन थीटा बराबर क्या हम लोग यहां से y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 के पुट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। टेन थीटा का मान m रखोगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो y माइनस y1 बराबर क्या m इंटू एक्स माइनस x1 अपने पास होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन जो आ गई है वो सेकंड इक्वेशन आ गई है लाइन की। कब होती है ये? जब अपने पास कभी भी अपने पास यहां से इस प्रकार से अगर कभी भी एक स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट अगर दिया हुआ है तो हम लोग ये लगाएंगे। यदि कभी भी तीसरा जो अपने पास होता है, और तीनों चारों में ये साथ ही पढ़ाता हूं ताकि बच्चा इनको रिलेट कर पाए, यदि कभी भी दो पॉइंट दिए हुए हो x1 y1 और x2 y2, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी दो पॉइंट देगा तो स्लोप देने की जरूरत नहीं है। दो पॉइंट अगर गिवन है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, दो पॉइंट अगर गिवन है तो फिर स्लोप देने की जरूरत नहीं है। फिर अपने पास क्या होगा, आप लोग स्लोप खुद भी निकाल सकते हो। m बराबर वो खुद नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप जो है वो आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो लाइन की इक्वेशन थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़कर आए हैं, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये लाइन की अपने पास इक्वेशन है, लेकिन आपकी बार m देगा नहीं, आप लोगों को खुद को फाइंड आउट करना है m का मान, जो कि कितना होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लाइन की इक्वेशन तो वही है ऊपर वाली, लेकिन m की जगह आप लोग ये पुट कर दोगे y2 माइनस y1। अगर दो पॉइंट दिए हुए हो, अब की बार स्लोप नहीं दिया हुआ है, दो पॉइंट दिए हुए हो, तो m की जगह स्लोप जो है वो आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m की जगह ये पुट कर देना। तो दो पॉइंट देने के बाद ये लीजिए, ये अपने पास लाइन की इक्वेशन बन गई है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा जो चौथा जो पॉइंट अपने पास मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूं या सिखाने जा रहा हूं, वो ये है कि अगर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड अगर दिया हुआ हो, किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड अगर दिया हुआ हो, मान लो कोई भी लाइन इस प्रकार से है जो इसको काटे ए पर और इसको काटे बी पर, तो अपने पास वहां पर लाइन की जो इक्वेशन अपने पास होगी वो कितनी होगी? तो आप लोगों को जो याद करना है वो चीज मैं पहले ही आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। वो अपने पास है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर अपने पास 1। ये अपने पास यहां पर लाइन की इक्वेशन होती है। ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्स पर काटा गया अंतःखंड अपने पास है का अंतःखंड या काटा गया अंतःखंड, और ये जो अपने पास है बी जो है वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये जो अपने पास है वाई एक्सिस पर काटा गया वाई एक्स का अंतःखंड अपने पास है, याद रखना। तो सर ये कैसे बन गया अपने पास, ये वाला फॉर्मूला अपने पास कैसे बन गया? तो मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास कितने होंगे? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? y का मान तो b है, लेकिन y एक्सिस पर x का मान तो 0 होता है, 0,b। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,b, क्योंकि y एक्सिस पर y का मान तो b है, x का मान 0,
और एक्स एक्सिस पर एक्स का मान तो ए है, वाई का मान 0। और जब कभी भी अगर दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशंस आप लोग लिख सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अभी भी तो आपने लिखवाई है, दो पॉइंट से अगर कभी भी अपने पास हो तो लाइन की इक्वेशन हम लोग बिल्कुल अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो आसानी से हमने लिख दी। तो यहाँ पर जब ये फॉर्मूला आप लोग पुट करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा उस चीज को मैं आप लोगों को रटवा रहा हूं, उस चीज को मैं आपको याद करवा रहा हूं, सिर्फ इतना अक्सा है यहाँ पर। क्योंकि ये बार बार आता है, बहुत बार हमारे काम आएगा, तो सर ये नया क्यों याद करें, हम लोग तो हमेशा ही ये दो पॉइंट मानकर और उसके बाद हम लोग लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, तो उसमें फिर बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है और हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। तो उस चीज के लिए ये चारों तरीके, चारों फॉर्मूले आप लोग याद रखना। जैसे कोई कहे कि लाइन की इक्वेशन बताओ, अगर एक्स एक्स को 3 पर काटे और वाई को 2 पर, तो फिर 2 0 ऐसे पूरा करने के बजाय सीधा लिखो एक्स को काट रहे 3 पर, वाई को काट रहे 2 पर बराबर 1। या तो ये ऑप्शन होगा या इसका एलसीएम लेके 2x + 3y बराबर 6। ये अपने पास जो वो तो डिपेंड करेगा अब ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है। 2x + 3y इक्वल्स टू कितना है, तो आप कहोगे सर 6 है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से अभी आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, मैंने आप लोगों को ये जो है ये बताने की कोशिश की है, समझना इस चीज को कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है। और एक जो पॉइंट था उसको भी मैं आपको समझाता हूं। पहला, सबसे पहले मैंने स्लोप के बारे में अगर बात करूं, 3 पॉइंट आपको आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। याद रखने वाली बात यह है कि पहला 2 पॉइंट अगर दिए हुए हों तो स्लोप जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दूसरा जो स्लोप अपने पास है वो अपने पास होगा y इक्वस टू अपने पास m इक्वस टू tan थीटा। अगर एंगल अगर दिया हुआ है तो ये लीजिए। और तीसरा जो स्लोप होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये अपने पास -a/b कहां से आया थोड़ी देर में समझाता हूं, अभी समझाऊंगा आज की क्लास में। दूसरा याद रखना, कभी भी दो एंगल्स, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो अपने पास यहां से m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 ये लीजिए। और अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 × m2 बराबर कितना होगा -1। और दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अपने पास m1 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर m1 बराबर m2 होगा, ये लीजिए। तीसरा मैंने कहा कि लाइन को 4 तरीके से आप लोग लिख सकते हो। पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx + c। m क्या है, स्लोप है, और c y पर काटा गया अंतःखंड। दूसरी आप लोग लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, अपने पास y - y1 mx - x1। ये तब आप लोग लिख सकते हो जब अपने पास स्लोप दिया हुआ हो और एक लाइन की इक्वेशन दे, स्लोप दे और साथ ही लाइन की इक्वेशन दे, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तीसरा आप लोग जो लिख सकते हो वो लिख सकते हो इस प्रकार से, y - y1 अगर दो पॉइंट दे, स्लोप दे ही नहीं, तो आप लोग खुद निकाल लोगे x - x1। और चौथा आप लोग लिख सकते हो, अगर x एक्स पर काटा गया अंतःखंड a है और y पर काटा गया b है तो बराबर 1, ये लीजिए। अब एक लाइन की जनरल इक्वेशन भी होती है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वो होती है ax + by = c। लाइन की एक जनरल इक्वेशन इस प्रकार से होती है ax + by + c। और एक लाइन की स्लोप इक्वेशन होती है y = mx + c। सी, यहां ये वाला सी, क्योंकि दोनों जगह सी लिख रहा हूं क्योंकि बुक्स नोट सब जगह सी मिलेगा, ये सी अलग है और ये सी अलग है। सर अलग कैसे है, वहां पर तो सी होता है वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड और यहां पर सी होता है सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उसमें बदलने के लिए इसको लिखेंगे बी वाई बराबर -ax - c। बी का सभी जगह भाग दे दो तो y बराबर -a/b × x -c/b। तो इसके साथ कंपेयर करें तो y = mx + c। तो m का मान मुझे बताइए, यहां से क्या -a/b आ गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर इसका मान -a/b आ गया है। यहां से मैं स्लोप आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ी सी ये बात
कम समझ में आई हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस अभी नहीं है। जैसे ही कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा तो ये बात आपको 100% सारी की सारी समझ में आ जाएगी। कहीं पर आपको चिंता करने की, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चंस करवाते ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक मैं आप लोगों को आज की क्लास में 5, 6 और 7 टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कल उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। फिर हम लोग अगली क्लास में वापस नए पॉइंट के साथ मिलते हैं। कल इनके क्वेश्चंस करवाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही अगर जो भी कुछ मैं बोर्ड पर लिखता हूं आपके मोबाइल पर अगर चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और सिंकोरी ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। थैंक यू।